तो फिर चकनाचूर हो जाता है। हाँ, गिर गया तो चकनाचूर हो जाता है। ये जो अन्य प्रकार की तपश्चर्या है ना, वो चकनाचूर ही कर रही है, लोगों को चकनाचूर कर रही है। साहेब तक नहीं लेकर के जा रहे, निर्वाण तक नहीं लेकर के जा रहे हैं। इसलिए पूजे ही अठ मुट्ठी ही कुसुमे ही गुण पियो। 8 मुट्ठी पुष्प से भगवान ने पूजा की। देखिए वो बुद्ध हैं, लेकिन बोधिसत्व सुमेध की पूजा कर रहे हैं, तो छोटे बड़े का भाव नहीं होता है। आपने महायान बौद्ध धर्म को देखा होगा, ऐसे वाला, तो सबको हाथ जोड़ लेते हैं, और थेरवाद सबको हाथ नहीं जोड़ते, खड़े हुए। हाँ, उपासक है तो प्रणाम ही करेगा। हम तो बनते हैं, हम हाथ जोड़ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि तद धर्म सर्वदेही नाम। भाई वो धर्म, वो बुद्धत्व का बीज तो समस्त देहधारियों में है ना, तो हम आपके शरीर को थोड़ी ना प्रणाम कर रहे हैं। आप किसको प्रणाम करते हैं? इस शरीर को। हाँ, कि बंते जी ने कपड़ा ऐसे पहना, चलो इनका शरीर ऐसा है, प्रणाम कर लेता हूं। नहीं ना, आप शरीर को प्रणाम नहीं करते, शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं। ये मूल बात है। हम आपके भीतर बैठे हुए ज्ञान को, बुद्धत्व को, विराजमान बुद्ध के बीज को प्रणाम करते हैं। इसलिए बौद्धों में एक ज़ेन संप्रदाय है जो जापान में प्रचलित है। जैसे हिंदी, पाली में ध्यान कहते हैं, ध्यान यानी ध्यान, हिंदी में ध्यान, और चाइनीज में कहेंगे तो चान हो जाएगा, फिर जापानीज में कहेंगे तो ज़ेन हो जाएगा, माने ध्यान। तो ध्यान संप्रदाय है, उसमें वो एक दूसरे को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भी भीतर बुद्धत्व है, हमारे भी भीतर बुद्धत्व है। कोई बड़ा वृक्ष है, कोई छोटा वृक्ष है सब वृक्ष ही। अच्छा, आपके सामने बोधि वृक्ष इतना वाला है और एक बड़ा वाला है, तो किसको प्रणाम करेंगे, किसको नहीं? दोनों बराबर वंदनीय है ना। अरे वृक्ष तो छोड़ दीजिए, वृक्ष का, बोधि वृक्ष का पत्ता भी रखा होगा तो वो भी आप उतना ही प्रणाम करेंगे जितना वृक्ष को। इसलिए एक दूसरे को प्रणाम किया जाता है। और यही देख करके एक संप्रदाय निकला, नाम नहीं लूंगा, एक दूसरे का, सास बहू का पांव छूती है, और बहू तो सास का छुएगी, बेटा पिता का छूता है, और पिता भी बेटा का छूता है। लेकिन बस कथा तक, पांडाल तक, घर जा करके तो 8 मुट्ठी पुष्प से पूजा किया, और देखते ही देखते उनके श्रावक संघ ने भी पूजा किया, और फिर चले जाते हैं। और फिर देखिए, कोई इतनी आसानी से बुद्ध नहीं बनता है। बुद्ध बनना मार्ग तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए 8 अभिनिहार होते हैं, 8 अभिनिहार। मनुष्यत्म लिंग संपत्ति हेतु सत्थार दर्शनम पबज्जा गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता एते 8 समादाना अभिनिहार उपवचिते। ये जो 8 चीजें हैं, पहली बात तो आपको मनुष्य योनि में होना पड़ेगा, तब आप बुद्ध बन पाएंगे। कुत्ते की योनि में रह करके बुद्ध नहीं हो सकते, गाय की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं हो सकते, भैंस की योनि में, गधे की योनि में, अन्य किसी सांप बिच्छू की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं बन सकते। इसके लिए मनुष्य की योनि होना चाहिए। उसमें भी कहा कि लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी 2 जातियां हैं ना। बुद्ध ने 2 जाति बताई मनुष्यों में। कौन कौन सी 2 जातियां हैं? स्त्री और पुरुष।
तो मनुष्य में भी जो दो जातियां हैं उसमें से पुरुष जाति का होना चाहिए। कौन सी जाति का? पुरुष जाति का होना चाहिए। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जाति से कोई मतलब नहीं। मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, तभी जाकर के वो बुद्ध बन सकता है। स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। बहुत सारी चीजें स्त्रियां कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। बहुत सारे काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। आपने देखा होगा पुरुषों के लिए कहा जाता है महापुरुष, कहीं ये भी देखा महास्त्री? देखा क्या? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना, कहा गया? नहीं। स्त्री कितनी भी ऊंची हो जाए उसको महास्त्री नहीं कहते, महामहिला नहीं कहते। ये तो पुरुष का विभाग हो गया। स्त्रियों के विभाग में आपने देखा होगा कि कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है तो उसे विश्व सुंदरी कहते हैं। कभी विश्व सुंदरा भी सुना? सुना नहीं ना? तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पुरुष बुद्ध बन सकते हैं। इसमें भेद इसलिए है कि बुद्ध बनने के लिए तपश्चर्या बड़ी लंबी होती है। अब बुद्ध तो 6 वर्ष तक कठोर तप किए, 6 साल तक कठोर तप किए, एक आसन पे बैठ करके तप किए। स्त्री बैठेगी अगर तो उसे तो महीने में एक बार उठना ही पड़ेगा ना। कैसे बुद्ध हो सकती है? यही भेद है और कोई ऐसा भेद नहीं कि अरे भगवान बुद्ध जो है भेद कर रहे हैं, पुरुष को ऊंचा कह रहे हैं, स्त्री को नीचा। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जो है मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, ठीक है। और हेतु हो, अर्थात वो समाधि को प्राप्त हो, अभिज्ञा को प्राप्त हो। जैसे सुमेध है, सत्थार दर्शनम, और शास्त्रा का दर्शन हो जाए। मनुष्य भी है, मनुष्य में पुरुष है, हेतु भी है, तब भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। एक और चीज चाहिए, क्या? सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन हो, किसी बुद्ध का दर्शन हो, है ना। ऐसे समझिए कि जब तक कोई पीएचडी किया हुआ, कोई प्रोफेसर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकता बिना उसकी आशीर्वाद के, बिना उसके अनुमोदन के। हाँ, एक बुद्ध जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो देंगे, एवं हो तो, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। तो बुद्ध का दर्शन हो, बुद्ध आशीर्वाद देवे। इसलिए सुमेध बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे ना कल, कि नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यम च सोचामि दीनस्य दर्शनम। हर दिन मैं उन भगवान को स्मरण करता हूँ कि उनका दर्शन हो सके, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना काम होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और पबज्जा, व्यक्ति प्रवज्जित होना चाहिए, भनते रहना चाहिए, भनते सन्यासी प्रवज्जित रहना चाहिए। उपासक के जीवन में रहते हुए मनुष्य है, पुरुष है, हेतु भी है, बुद्ध का दर्शन हो गया, लेकिन प्रवज्जित नहीं है तो भी पूरा होने वाला नहीं है। प्रवज्जित होना चाहिए। तो इतना बड़ा प्रवज्जा का महत्व है। बुद्ध भी बनना है तो बिना प्रवज्जा के, अरहत्व के लिए भी प्रवज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आसान कर देती है रास्ता, लेकिन बिना इसके भी बहुत अरहत हुए हैं, वो नगण्य है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। हाँ, इसलिए बार बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं में भी, संघ में भी बार बार भिक्षुओं को ही अनुमोदित करके कहते हैं। कुछ भी कहते हैं तो सुनो भिक्षुओं, सुनो भिक्षुओं, यही कहते हैं ना। कभी आपने त्रिपिटक में या कहीं पढ़ा बुद्ध ने ऐसा कहा, सुनो भिक्षुनियों, ऐसा कहा? सुनो उपासकों, सुनो उपासिकाओं, ऐसा कहा? कहीं पढ़ा?
त्रिपिटक अगर पढ़ा होगा या कोई सूत्र पढ़ा होगा तो ऐसा सुना पढ़ा नहीं, हमेशा पढ़ा नहीं, हमेशा पंखोपन भिक्षवे सुनाथ मनसी करो, तो सुनो भिक्षुओं और मन में लगाओ इसे, मेक अ प्रॉपर मेंटल एप्लीकेशन, इसे मन में लगाओ, ध्यान करो, है ना जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो अग्रत्वात् श्रेष्ठत्वात्, अब ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर भगवान बुद्ध का महायान धर्म ही दे सकता है। सन्निध्वात् ग्रहणेतु शक्तिमत्वात् भिक्षुनाम मात्रयामास, इसलिए भगवान बुद्ध बार बार यही कहते हैं, भिक्षुओं सुनो, भिक्षुओं। वही आगे भी बैठते हैं, पहले भिक्षु अगर बुद्ध रहते थे तो पहले भिक्षु आगे बैठते थे, भिक्षुनियां अंत में, उपासिकाएं अंत में। बुद्ध के पास आगे कौन बैठेगा, हाँ भिक्षु ही बैठते थे ना, अच्छे भिक्षु हुआ करते थे। आजकल भिक्षु अच्छे नहीं रहे, आजकल भिक्षु ज्यादा हो गए, हाँ आजकल भिक्षु कम है, भिक्षु ज्यादा हैं, डंक मारते हैं। बताइए भगवान बुद्ध का धर्म कितना मीठा है, लेकिन लोग डंक मार करके कड़वा बना देते हैं, उसको जहर भर देते हैं। आदमी फनफनाया फिरता है, एक बार डंक लग गया जिसको, उस भिक्षु का, वो भी डंक जो है बनाया फिरता है, नहीं मुझे क्रांति कर देनी है, ये कर देना। कर तो रहे हो क्रांति, क्या हो रहा है, हाँ? ये डंक खाकर के भारत बुद्ध की वाणी से प्रफुल्लित पल्लवित पुष्पित नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के ओरिजिनल वचन को सुनकर के हुआ। तो प्रबज्जा भी होनी चाहिए, गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता, और 8 अभिनिहार होने चाहिए, अधिकारोच छंदता, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि चाहे तो अभी अपने आश्रमों को नष्ट करके बुद्ध हो जाए। और फिर छंदता, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, सबसे बड़ी जो बात है वो तीव्र इच्छा। अगर तीव्र इच्छा नहीं है कि मुझे डीएम बनना है तो आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छा होगी तभी आपकी पढ़ाई भी तीव्र होगी, वैसी पढ़ाई करेंगे आप। नहीं तो हाँ मेरा भी मन है डीएम बनने का, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं, करते करते आधी उम्र खत्म हो गई, हाँ न घर के रहे, न घाट के, न शादी कर सकते हो, न ठीक से बनते बन सकते हो, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? एक इच्छा की वजह से। इच्छा हो तो समय पे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसे अभिनिहार कहा, 8 अभिनिहार। ये 8 अभिनिहार है। संकल्प तो एक ही जन्म तक चलता है, यूं कहें कि आज संकल्प लिया कल टूट जाता है। हर दिन हम लोग संकल्प लेते हैं ना, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन टूटता है ना। अभिनिहार जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक के लिए होता है, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। जो संकल्प ले लिया अगले जन्म तक, अगले 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 जितना भी होगा वो टूटता नहीं है, इसलिए उसे अभिनिहार कहा, वो टूटता नहीं है। अब देख लीजिए भगवान बुद्ध के में जैसे हमने बताया 2 संप्रदाय हैं, थेरवाद और महायान। तो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, कितने लोग हैं? अच्छा बाबा साहब को सब मानते हैं। तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। और जिस बात के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये महायान है, ये थेरवाद है, ओरिजिनल थेरवाद है, तो ओरिजिनल थेरवाद के अनुसार ये 8 बातें होनी चाहिए, तब कोई बोधिसत्व होता है और बुद्ध बनता है। इस कैटेगरी में बाबा साहब हैं। वो तो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में पुरुष हैं, लेकिन क्या हेतु है? 5 अभिज्ञा उनके पास है। क्या उन्हें किसी शास्त्रा का दर्शन हुआ है? किसी बुद्ध का दर्शन हुआ है? क्या वो प्रवज्जित हैं? बाकी आगे की बात छोड़ी दीजिए। हाँ,
ये 8 बातें होनी चाहिए, तब जाकर के आप बोधिसत्व हो सकते हैं और फिर बुद्ध बनेंगे आप। तब कोई, इसलिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा में भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें अंत में उन्होंने प्रार्थना ही लिख डाली, भगवान बुद्ध के स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से जाके पढ़िएगा, या पढ़े होंगे तो भी फिर से पढ़िएगा। इस बार आप अभी तो आंख से पढ़े होंगे, अभी ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हाँ, हे भगवान, मैं सर्वभाव से ये प्रार्थना करता हूं कि जो है आपका साक्षात मुझे दर्शन हो सके और मैं समस्त मानव सहित, समस्त प्राणियों सहित आपके उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण सकूं। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। हे तथागत, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो सके। जो सुमेध कर रहे हैं, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्य सोचता हूं कि जिनका दर्शन हो जाए। तो इसके अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व नहीं हो सकते, लेकिन महायान बौद्ध धर्म ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, आपका कपड़ा ऐसा है, पहली बार देखा, और इसी कपड़े को देख करके बहुत लोगों ने कान में मंत्र भी फूंका होगा। ये असली वाले नहीं है। हाँ, तो असली देख लो आप, उस असली के अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व हो ही नहीं सकते। बोधिसत्व तो इसी के अनुसार हो सकते हैं जिस धर्म को मैं मानता हूं। वो कहते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो बीज, बुद्धत्व का बीज समस्त देहधारियों में है। तो समस्त जो जीव हैं वो बोधिसत्व हैं। वो बोधिसत्व कहलाने के अधिकारी हैं जिस दिन उन्होंने बोधिचित्त धारण कर लिया और बोधिसत्व प्रणिधान कर लिया, जिसका पूरा वर्णन बोधिसत्व जो है बोधिचर्यावतार में किया गया है। जिस दिन ये कर लिया वो बोधिसत्व कहलाता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। देखिए, थेरवाद में दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? त्रिशरण पंचशील से ही तो दीक्षा होती है ना। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा कैसे ग्रहण किया था? त्रिशरण पंचशील से ही ना। अपनी तरफ से उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाएं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा कि जो है ये प्रतिज्ञा जब जब दीक्षा होवे तब तब ये प्रतिज्ञा होनी ही चाहिए, ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसा कोई नियम बनाया? मुझे तो बहुत सारे भंते लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म को ही मानता हूं। भंते, भिक्षु, तो मैं तो उसे भिक्षु नहीं भिक्षु ही समझता हूं। बताओ भैया, तुम उतना ही मानते हो तो बताओ तुम भंते कैसे बने? क्या बाबा साहब ने कहीं बताया है नियम कि ऐसे ऐसे करने से आप प्रवज्जित हो जाते हैं, भंते बन जाते हैं? नहीं ना। इसे थोड़ा बुद्धि से समझिएगा, श्रद्धा से नहीं। समझ रहे हैं? श्रद्धा से समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी बुरी बात करें। ध्यान से सुनते जाइए बस, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, तो थेरवाद में दीक्षा कैसे होती है? त्रिशरण पंचशील से होती है। और बोधिसत्व ने भी त्रिशरण पंचशील से ही दीक्षा लिया। लेने के बाद जब दीक्षित हो गए तब जाकर के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। आज हर कोई 22 प्रतिज्ञा करके कहता, मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं। बुरा लगा ना? मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं और झगड़ा करा देने वाली है आज के समय में। हाँ, झगड़ा करा देने वाली है। कैसे अधूरी है? शुरू की 4 प्रतिज्ञाएं अगर ले लीजिए, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुतों की श्रद्धा उनमें भी है। और आप भी जन्मजात बुद्धिस्ट हैं क्या? कितने लोग जन्मजात बौद्ध हैं? माता जी लोग जन्मजात आहे का? नहीं, बाद में हुए हैं। पहले तो वही रहे, और उससे पहले क्या थे, बौद्ध थे क्या नहीं थे, उसकी बात छोड़ दीजिए।
पीछे वाला देख लीजिए, है ना। हमारे पूर्वज कौन से घर में रहते थे छोड़िए, अभी हम कौन सा घर बदले हैं, ये वाला देखिए, है ना। तो 4 प्रतिज्ञाएं, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, ऐसा कहा बोधिसत्व ने। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अधूरा है। उससे पहले बुद्ध ने कह दिया है, जब कोई व्यक्ति आता है बुद्ध की शरण में तो उसे ऐसा कहना चाहिए, नत्थि में शरणम, नत्थि में शरणम अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। इसका अर्थ समझते हैं? मेरे जो है, मेरी बुद्ध के सिवा कोई दूसरी शरण नहीं है। बुद्ध को छोड़ करके कोई अन्य मेरी शरण है ही नहीं। इस सत्य वचन से एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलम, इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो, ये कहा जाता है। आप हर दिन वंदना में करते हैं ना। अच्छा, बाबा साहब की 4 प्रतिज्ञाएं ले लिया जाए तो बाबा साहब ने उसमें तो ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की शरण नहीं जाऊंगा, तो क्या मोहम्मद की शरण जाना है? अधूरा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह की शरण नहीं जाऊंगा, अधूरा है ना। तो क्या ईसा मसीह की शरण में जाना है? बहुत सारे लोग ईसाई हो रहे हैं। मैं भी कर्नाटक गया था, मेरी कथा लगी हुई थी। बंदे जी कह रहे थे कि यहाँ तो हमारे बौद्ध लोग, खासकर बाबा साहब के मानने वाले बौद्ध लोग, वो सब ईसाई होते जा रहे हैं। भाई 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह को अपना ईश्वर भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, तो ईसाई हो रहे? कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना। तो ये अधूरा है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार लोग कहां फंसे थे, उन्हें निकालना था, ठीक है। और ये उससे पहले कंप्लीट पैकेज भगवान बुद्ध ने दिया है कि बुद्ध को छोड़ करके, धम्म को छोड़ करके, संघ को छोड़ करके मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही, संघ ही मेरी शरण है। अब इसमें कुछ बचा तो क्यों इतना झगड़ा करते हो कि नहीं मला 22 प्रतिज्ञा पाइजे? क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। अब 22 में खाली 4 पे ही ज्यादा फोकस होगा, 5 पे। बाकी मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, उसका कोई नहीं है ना। मैं 4 आर्य सत्य, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, मैं पारमिताओं को पूरा करूंगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है ना। ऊपर की 4 चीजों से ही खाली 22 प्रतिज्ञा, वो हटा दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोधिसत्व, जैसे जब कोई दीक्षा लेता है तो कैसे दीक्षा लेता है? थेरवाद के अनुसार पैर पीछे करके, घुटने के बल, जैसे आप आते हैं ना शील याचना करते हैं, तो पैर पीछे करके। ये शील याचना एक्चुअली नहीं, यही दीक्षा में भी ऐसे ही दीक्षा होती है। अब इसे शील लेना कहिए चाहे दीक्षित होना कहिए, है ना, कि हम अब पवित्रता के जीवन को स्वीकार कर रहे हैं। बस ये हो गई दीक्षा, ये हो गई दीक्षा। लेकिन महायान में बैठ करके दीक्षा नहीं होती, खड़े खड़े होती है। अच्छा, बाबा साहब ने बैठ करके दीक्षा लिया है कि खड़े खड़े लिया है? हाँ, तो बाबा साहब थेरवादी हैं कि महायानी हैं? हाँ, अब आप कहेंगे कि उनको शुगर था, बीमारी था, तो कुर्सी पे बैठ जाते। हाँ, घुटनों में परेशानी थी तो कुर्सी पे तो बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे, खड़े हो सकते थे, है ना। पकड़ करके खड़े हुए, लेकिन खड़े रहे, दीक्षा लिए। और फिर पुरानी वीडियो YouTube पे पड़ी है ओरिजिनल, अब से जाके ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे? महायान में ऐसे पांव छू लेने पे भी कोई आपत्ति नहीं है। पांव छू रहे हैं, ऐसे छू लेने। दीक्षा के बाद बाबा साहब स्वयं ऐसे पांव छू रहे हैं। वीडियो फिर से देखिएगा, आपने देखा होगा, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं गया होगा।
समझ रहे हैं ना? तो उनको बोधिसत्व की उपाधि भी महायान के अनुसार है, उनकी दीक्षा भी महायान के अनुसार है, उनकी प्रार्थना भी महायान के अनुसार है। जो भगवान बुद्ध, उनका धर्म आपने पढ़ा होगा ना, आधे से अधिक उसमें महायान घुसा हुआ है। कैसे निकालेंगे आप? भारत से अगर महायान हटा दिया जाए ना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये मूर्ति भी महायान की देन है। ऐसा कोई बुद्ध विहार बताइए जिस बुद्ध विहार में मूर्ति ना हो। क्या भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए कहा था? अब ये कट्टर एकदम सीधे सीधे देखने वाला ज्ञान है, सोच समझ करके देखने वाला ज्ञान नहीं। बुद्ध ने सीधे सीधे नहीं कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, है ना? बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने अपने आप को भी कहा कि मेरी पूजा मत करो। और उस समय मूर्तियां बहुत नहीं बनती थी, तो इसलिए मूर्ति पूजा के लिए भी कहीं नहीं कहा गया। ऐसा शब्द नहीं आया पूरे त्रिपिटक में, मैंने पढ़ा है तो नहीं आया है। उसकी अट्ठकथा पढ़िए, टीका पढ़िए, महाटीका पढ़िए, अनुटीका पढ़िए, भाष्य पढ़ा है, सब पढ़ा है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मेरी पूजा मत करना, है ना? वो भी एकदम से सीधे सीधे नहीं कहा। महापरिनिर्वाण सूत्र में बस इतना ही कहा कि आनंद, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से, शरीर पूजा से दूर रहना। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम भिक्षुगण तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। मूर्ति पूजा नहीं कहा है, हाँ? तथागत शरीर पूजनाय। शरीर का मतलब मूर्ति होता है क्या? यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका मृत शरीर होगा, उस शरीर पूजा से तुम लोग दूर रहना। उपासक उपासिका लोग पूजा करेंगे। लेकिन महामंगल सूत्र में कहा कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। तो बताइए ना, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध से अधिक कौन पूजनीय है? बुद्ध से अधिक कौन निष्कलंक है? कोई है? तो भैया, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान अगर ये कह दे आओ मेरी पूजा करो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि जिसके भीतर का मैं खत्म हो गया, वो क्यों कहेगा कि आओ मेरी पूजा करो? जो मैं मेरे से दूर हो गया, वो कहेगा आओ मेरी पूजा करो? नहीं, कहेगा ही नहीं। जो मैं मेरे से परे हो गया, वो ये कहेगा जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। तो इस संसार में अब जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, सीधे सीधे देखना है एकदम। प्रज्ञा के चक्षु से देखेंगे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं जो पूजने योग्य उसकी पूजा करना। तो इस पूरी धरती पे बुद्ध को छोड़ करके कोई और पूजनीय है क्या? आप बताइए। अगर ढूंढने लगेंगे तो सब में कोई न कोई अवगुण निकल जाएगा। बुद्ध में कोई अवगुण दिखा पाना असंभव है। कई जन्मों में, अनंत जन्मों में भी आप बुद्ध में कोई अवगुण नहीं दिखा पाएंगे। तो बताइए, बुद्ध पूजनीय है ना? इसलिए इस बात को समझ करके महायान ने पहले सम्राट कनिष्क के काल में मूर्तियां बनाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये सब प्रक्रिया वहीं से है, सब कुछ वहीं से है। हाँ, अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि बोधिसत्व बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि महायान के अनुसार ही दी गई है। उनकी दीक्षा का पूरा प्रकरण महायान के अनुसार है। ठीक है, प्रणाम करने का ढंग भी महायान के अनुसार है। उनकी साथ एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, ये पूरी बात 10 भूमिक सूत्र से लिखी गई है। 9 वैपुल्य सूत्रों में से एक सूत्र है। कभी नाम सुना है इस सूत्र का? नाम ही नहीं सुना तो कैसे पता चला कि कहां से लिखा है बाबा साहब ने? ये पूरा 10 भूमिक, हाँ, देयर आर 10 स्टेजेस, 10 स्टेज हैं जिसके अनुसार जो है बोधिसत्व बुद्ध बनता है ना? बुद्ध बनता है। तो इसलिए बोधिसत्व को आप समझिए, उनकी पूरी चर्या
महायानी है। आपने पढ़ा होगा एक किताब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियां, उसमें पूरा सम्यक प्रकाशन से छपी और भी प्रकाशनों से छपी होगी। उसमें नानक चंद रत्तू स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा साहब प्रणाम के लिए ओम मणि पद्मे होम कहते थे। पद्मे होम कहते थे। क्या कहते थे? जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध क्या, जो बाबा साहब क्या कहते थे? ओम मणि पद्मे होम। अब ये किसका मंत्र है? ये आर्य अवलोकितेश्वर का मंत्र है। अब ईश्वर शब्द से भी आपको आपत्ति है। अवलोकितेश्वर, अवलोकित प्लस ईश्वर, अवलोकित, अवलोकितेश्वर, अवलोकित, ठीक है। अवलोकित माने जो नीचे देखता है, द बोधिसत्व हु लुक्स डाउन, जो बोधिसत्व नीचे देखता है, माने निम्न। अरे ये सब तो दुख से पीड़ित है, मैं अकेले तर गया, बुद्ध हो गया तो क्या लाभ, ये तो दुखी ही रह जाएंगे ना। ऐसे बोधिसत्व होते हैं, हाँ ऐसे बोधिसत्व होते हैं। इनका नाम, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर कहते हैं पाली में, ठीक है। अब इस ईश्वर का अर्थ अन्य में क्या है हम नहीं जानते। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य के अनुसार ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? जो अपने आप को साध लिया है, स्वामित्व जिसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया है, जिसने अपने विकारों को दूर करके सद्गुणों में जो स्थापित हो गया है, स्वामी हो गया है। वही स्वामी जो दूसरों के ऊपर, जीवों के ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, वो अवलोकितेश्वर है। उन्हीं का मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। अब बताओ बाबा साहब क्या है? बाबा साहब ने कहीं भी नमो बुद्धाय नहीं कहा है। कहा है? किस वॉल्यूम में कहा है? कहा है कहीं? नहीं कहा है। इसलिए उनको भी समझिए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा तो हाँ 24, 25, 26 अनुच्छेद को देखिए, किसी भी धर्म की निंदा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, कोई अधिकार नहीं दिया। आप किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं जिसको आप अभिमान, आप कह रहे हैं ना आप बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, स्वयं बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे बिच्छू हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दिन रात दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ऐसे न मानिए बाबा साहब को, उनके कद को छोटा न करिए। वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व होने वाले बुद्ध हैं, उनके कद को छोटा मत करिए। उन्हें किसी जाति के लेप से लगा करके न देखिए, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कह दिया दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, इनके मसीहा, उनके मसीहा, तो भैया ब्राह्मण क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे मसीहा ने, तुम देखो हमसे क्या लेना देना। ऐसा नहीं कि उनके मसीहा नहीं है, सबके मसीहा, संविधान सबके लिए है ना। तो यहां बात बोधिसत्व की है कि आप बोधिसत्व को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं। बातें बहुत हैं। अब 8 मुट्ठी पुष्प से उन्होंने पूजा की और फिर भिक्षु संघ ने पूजा किया, सभी चले गए। इधर सुमेध तपस्वी जो है सोचने लगे कि एक बोधिसत्व की चर्या क्या होती है जिसको करके व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो उन्होंने देखा कि 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है बोधिसत्व को, और ये पारमिताएं पूरी करते करते एक ही जन्म में होंगी कि कई जन्म लगेंगे, इसकी कोई गणना नहीं, इसकी कोई गणना नहीं। आप कब तक इसको पूरा कर पाएंगे? ठीक है, जब कर लिया, जितने जन्मों में कर लिया उतने जन्म में, उसके बाद आप बुद्ध हो जाएंगे। एक ही जन्म में कर लिया तो आप बुद्ध हो जाएंगे।
2 जन्म किया, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म जब कर पाएंगे, जब पूरा कर पाएंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब बोधिसत्व जो है तुषित, हाँ, तुषित का अर्थ है संतुष्ट, समझ रहे ना? ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं, यहाँ जो भी बहुत संतुष्ट होगा, जो है उसमें संतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि वो तुषित लोक में ही है। कहाँ है? तुषित लोक में ही है। लेकिन संतुष्टि आना संभव है क्या? है। अच्छा, कितना धन मिल जाए तो आप कह देंगे कि बस अब नहीं चाहिए? कितना मिलने के बाद? ऐसा कभी दिन आएगा? 100 मिला तो 1000 की कामना, 1000 मिला तो लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। न कन्हा पन्वसेन तित्ति कामेषु विज्जति। अगर काशार्पणों की वर्षा हो जाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा भी होने लगे ना, तो भी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बस अब नहीं चाहिए, इतना हीरा बहुत है, इतना सोना बहुत है, इतना पैसा बहुत है। ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति कहने के लिए कह देगा कि नहीं, अब जितना भगवान ने दिया ठीक है, बस इतना, लेकिन मिलेगा तो मना करेगा, या अंदर तो चलता रहेगा कि नहीं, यहाँ एक फैक्ट्री चल रही, कहीं एक और लगा दूंगा, मन में यही चल रहा है, लेकिन सारे बस सब जितना मिला है। तो कभी भी कामनाओं की पूर्ति, तृप्ति नहीं होती है, हमेशा व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। बोधिसत्व तो अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं, तुषित लोक में पैदा होते हैं, इसलिए तुषित लोक कहा। ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं। और फिर वहां से देवतागण निवेदन करते हैं। अब जब समय आ जाता है ना बुद्धों के जन्म का, तो बुद्ध कोलाहल होता है, कप कोलाहल होता है कि कल्प पूरे हो गए, बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध की आवश्यकता है, तो बुद्ध कोलाहल होता है, त्राही त्राही मच जाती है। देखिए ना, बुद्ध का समय ऐसे समय में हुआ है, बुद्ध ऐसे समय में आए हैं जब मनुष्य लोक में त्राही त्राही मची हुई थी। आज त्राही त्राही है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये जो थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत कुछ भी नहीं है। अरे वो समय ऐसा है कि जब कोई स्त्री सुंदर हो जाए तो उसे एक घर की बहू होने का अधिकार नहीं, वो नगर की बहू होती थी, नगर वधू। उसका दोष क्या है? कोई स्त्री सुंदर हो गई तो उसे नगर वधू बना दिया। हाँ, आम्रपाली का नाम सुना है? सुना है ना? गणिका थी ना, नगर वधू कहा उसे। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई जिनका वर्णन ही नहीं। कोई सुंदर हो जाए तो एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती, नगर के समस्त पुरुष उसके पास जाएंगे। इससे बुरा दिन हो सकता है कुछ? इससे बुरा दिन हो सकता है? आज ऐसा कहीं पे भी है? कोई स्वेच्छा से हो जाए छुपे हुए रूप में, वो बात अलग है, लेकिन आज जबरदस्ती किसी को बनाने का अधिकार संविधान स्वयं नहीं देता। अगर कोई कर रहा है ऐसा तो दंडनीय है। हाँ, तो ऐसा दिन है। मनुष्य भी पशुओं की तरह खरीदे बेचे जाते थे। हाँ, मनुष्य पशुओं की तरह खरीदे जाते थे। इतना ही नहीं, दास दासी रखे जाते थे। आज रखे जाते हैं क्या? इससे भी बुरा दिन होगा क्या? ऐसे समय में बुद्ध आते हैं, इसे बुद्ध कोलाहल कहते हैं। अब समय आ गया बुद्धों के आने का। अब बुद्ध आते हैं तो कतंजलि ही देवे ही याचितो द्विपदुत्तमो संबोधायं तुह्यं कालोति आदिना। आकर के देवतागण तुषित लोक में बोधिसत्व सुमेध से याचना करते हैं कि हे सुमेध, हे बोधिसत्व, आपके जन्म ग्रहण करने का समय आ गया है, जन्म लेने का समय आ गया है। हाँ, अब मनुष्य लोक में जाइए, धरती पे जाइए, जन्म लीजिए और इसी जन्म में आप बुद्ध बनेंगे। ये आपका अंतिम जन्म है
और फिर सुमेध जन्म लेते हैं कहाँ? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के राजा हैं सुद्धोधन, उनकी पत्नी है महामाया। देखिए दोनों बड़े धार्मिक हैं। कथा, अरे बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कैसे सुनाऊंगा, बड़ा कठिन हो जाता है। जब 3 दिन 5 दिन 10 दिन कोई कहता है इतने में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को सुनाओ, तो कैसे सुनाऊं? कठिन नहीं है। जिसका जीवन 45 वर्षों का है, उसे हम एक दिन में 2 दिन में कैसे सुना पाएंगे? और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान है जिसके हर क्षण की कीमत आप समझ सकते हैं। जिसके हर क्षण का महत्व इतना बड़ा है कि उस एक क्षण की व्याख्या करने लगूं तो मेरा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो भी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। और उनका जीवन चरित्र में 3 दिन में सुनाऊं, संभव नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की। कहते हैं कि राजा सुद्धोधन बड़े धार्मिक हैं, शीलवान हैं, और माता महामाया भी बहुत धार्मिक हैं। देखिए पुत्र पुत्री आप जैसे चाहेंगे वैसे पैदा होंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बहुत गहरा है लेकिन बता दे रहा हूं थोड़ा सा। आज आप जैसा चाहते हैं वैसा बेटा नहीं होता है। सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लकड़ी होगा, तहां वही लकड़ी उठा के मारने लगता है, मारता है ना। सोचते थे कि बेटी ऐसी होगी, लेकिन नहीं होता। इतना ही नहीं, कामना किया कि बेटा ही होवे तो भी नहीं हुआ, कामना किया कि बेटी ही होए तो भी नहीं हुआ। और मानते किसको हैं? भगवान बुद्ध के धर्म को। ये धर्म जो कहता है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, तुम अपने स्वामी हो। तो स्वामी जब कोई होता है, मालिक होता है, तो जो चाहता वो कर लेता है ना। आप तो अपनी मर्जी से पुत्र पुत्री भी नहीं पैदा कर सकते हैं, आपके वश में है। तो फिर भगवान बुद्ध का ये वचन ही गलत होगा फिर। तो फिर भगवान बुद्ध का वचन गलत होगा? नहीं, समझने में गड़बड़ी हुई है। समझने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कक्षा में जो पढ़ा वो भगवान बुद्ध के त्रिपिटक से नहीं पढ़ा, इसलिए समझ नहीं समझ पाए। भगवान कहते हैं कि किसी के निर्माण में, अच्छे बुरे होने में 4 नियम काम करते हैं। बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम और आहार नियम। धर्म नियम भी काम करता है, लेकिन 4 मुख्य हैं। बीज ठीक होना चाहिए, खेत ठीक होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होगी तभी बीज जमेगा। बंजर भूमि में बीज जमने वाला नहीं है। और बीज बो दिया तो सिर्फ बोने से ही काम खत्म नहीं हो जाता, समय पे खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। कीड़े लग गए तो कीटनाशक डालना पड़ेगा। देखिए ना, सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं ना, पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं। वर्षा नहीं हुई तो पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर फसल तैयार हो जाती है, फल तैयार हो जाते हैं। और अब काट करके अनाज को, वहां भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। काट करके सुरक्षित साफ सुथरा करके उसे सुरक्षित रखा जाता है तो वर्ष भर काम आता है। 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, अरे 10-10, 20-20 वर्षों तक का चावल खाते हैं आप। सुरक्षित रखते हैं तो खाते हैं आप। सुरक्षित रखते हैं तो खाते हैं। ऐसे ही 4 नियम काम करते हैं। बीज नियम, ऋतु नियम। माता पिता दोनों धार्मिक होने चाहिए। देखिए, अब तक आप चाहे जैसे रहते रहे होंगे, लेकिन जब बच्चे को जन्म देना है ना, तो फिर धार्मिक हो जाइए, अच्छे हो जाइए। अगर चाहते हैं कि अच्छा पैदा हो, संतान पैदा हो, कहते हैं पूत सपूत काधन संचय। नहीं तो दुष्ट पैदा हो गया तो फिर कमाइए आप, उड़ाने के लिए तो आया ही है। अगर आ गया दुष्ट तो सारा कमाया हुआ नष्ट कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। इसलिए हर कोई, अरे देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है। बोलिए भगवान बुद्ध की।
क्यों ऐसा होता है, ये परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि बुद्ध को नहीं जान रहे, बुद्ध की शिक्षा को नहीं जान रहे। नहीं तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम स्वामी हो, चाहोगी लड़का हो तो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। समझ रहे ना? चाहोगे कि लड़की हो तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों को जानेंगे तब तो। कैसे? तो ये चारों नियम भगवान कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, है ना? 4 नियम, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम, ये चारों नियम ठीक हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो माता पिता धार्मिक हो जाए, ठीक है? माँ भी धार्मिक, पिता भी। पिता बीज है, माता खेत है। बीज ठीक है, खेत ठीक नहीं तो भी बीज जमेगा नहीं। खेत ठीक है, बीज ठीक नहीं है, उसमें कीड़े लगे हैं, बीमारी वाला है, तो भी काम चलने वाला नहीं है। दोनों ठीक हो जाए, है ना? तब जाकर के अच्छी संतान आएगी। अब गर्भ में बच्चा आ गया तो पूरे 9 महीने की प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, हम आकर के ऐसे सीधे वहां से आए और चुपचाप यहाँ आकर के बैठ गए? नहीं ना, पहले तैयारी करनी पड़ी ना, तब जाकर के कथा सुन रहे हैं। हाँ, कोई भी काम की पहले तैयारी होती है। अरे जिससे पूरा जीवन चलना है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा है, उसकी कोई तैयारी हुई तैयारी? अच्छा, बेटे बेटी को, संतान को आपने पैदा किया है कि आ गया है? हाँ, थोड़ी सी बात कड़वी होगी लेकिन समझना पड़ेगा। हाँ, बेटे बेटी को आपने पैदा किया है कि आ गया? अच्छा, कब पता चलता है कि आपके इसमें है? जब उल्टी आती है ना, उल्टी आती है तब ना पता चलता है। बिना तैयारी के आ गया। नहीं तो आप तो कर रहे थे कुछ और, आ गया अब ये गर्भ में। कि आपने जानबूझ के पैदा किया? नहीं, आप कर रहे थे कुछ और, आ गया ये गर्भ में। बिना पूछे बिना बताए खेत में फसल जमती है कि घास? क्या जमती है? फसल की तो तैयारी होती है ना। तो अभी तक घास जम रही है, फसल नहीं हो रही, क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया है, घास ही जमाया है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। घास मत जमाइए, फसल की तैयारी करिए। उसके लिए अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या। अब बच्चे को जन्म देना है ना, तो अब अरे वैवाहिक जीवन हो गया, 2 साल 4 साल 10 साल, जब तक आपका मन किया आपने वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। लेकिन जब संतान को जन्म देना हो तो सजग हो जाइए। हाँ, कोई ऐसे ही जानवर पैदा नहीं करना है, कोई जीव पैदा, पुत्र पैदा करना है, पुत्री पैदा करना है, संतान पैदा करनी है। नहीं तो आकर के जीवन नरक कर देगा, है ना? मूर्खस चिरायुर जातो अपि तस्मा जातो मृतो वरः मृतः च अल्प दुखायं यावत् जीवं जड़ो दहेत। अरे दुष्ट, मूर्ख, बदमाश लड़का हो गया तो ऐसा लड़का होते ही मर जाए, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। जन्म लेते ही मर जाए, क्योंकि अगर ये जन्म लेकर के जिंदा रह गया ना तो यावत् जीवम जड़ो दहेत, पूरा जीवन भर दुख देता रहेगा। तो अच्छा हो कि महीने 2 महीने रो करके मर गया, रो धो करके चलो बात खत्म। कि जीवन भर रोना है? जीवन भर रोना है? नहीं ना। अच्छा है कि ऐसी संतान जन्म ले तो लेते ही चली जाए, नहीं तो जीवन भर रुलाएगी। उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं, अब बच्चे को जन्म देना है तो माता पिता दोनों ठीक हो जाएं, बीज ठीक हो जाए, खेत ठीक हो जाए, है ना? उपोषित व्रत का बड़े कड़ाई से पालन करें, अपने मन की, वाणी की, कर्मों की शुद्धता करें। और जब आप शुद्ध होंगे, फिर जब आप जो है मिलेंगे, तब जब बच्चा गर्भ में आएगा तो खेत की तैयारी होकर के आए, फसल की तैयारी होकर के आए। धान भी बोते हैं तो तैयारी से बोते हैं, तब जाकर के अच्छी फसल होती है, अन्यथा फसल अच्छी होती नहीं। ये चारों नियम ठीक हो गए। अब खेत में बीज आ गया, धान की रोपाई कर दिया, इतने से काम खत्म नहीं होगा। पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बच्चा गर्भ में आ गया, इतने से ही बात नहीं बनेगी, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, है ना? दवाई देना पड़ेगा, गोलियां लेनी पड़ेंगी आयरन की,
हाँ, बहुत सारी विटामिन। तो आप तो भौतिक, देखिए आहार में भी दो आहार होते, भौतिक और मानसिक। भौतिक आहार तो आप सही लेते हैं, खूब काजू बादाम पिस्ता किशमिश ये वो बढ़िया फल खाते हैं, तो बच्चा शरीर से तो ठीक होता है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो आहार लिया वो सही लिया, भौतिक कबली का रहा, मन का आहार ठीक नहीं लिया, है ना। बच्चा जब गर्भ में आ गया तो आप उस समय चर्या बदल दीजिए। ऊट पटांग वीडियो देखेंगे तो वो सब पहले से ही सीख के आ रहा है। आजकल इतने इतने बड़े बड़े छोटे छोटे, अभी वर्ष भर भी नहीं हो रहा, खूब बढ़िया डांसर हो जा रहे हैं। कहां, कौन से स्कूल से पढ़ के आए, कौन सी एकेडमी ज्वाइन किए? छोटे छोटे बच्चे बढ़िया डांस कर रहे हैं, बढ़िया गाना गा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे संत नहीं हो रहे, भिक्षु नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि गर्भ में रहते समय आपने जो आहार, गर्भ से पहले भी आपके मन में जो आहार रहा, शुद्धि नहीं हुई ना, तो जो खरपतवार आप नहीं कर पाए, जो संस्कार रूप में बचा रहा, मैं तो नहीं नाच पाया, गा नहीं पाया, मेरी कामना रही तो बेटे वाला संस्कार कुछ बचा रह गया, उधर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। तो फिर अब नाचने वाला पैदा हो रहा है, गाने वाला पैदा हो रहा है, कॉमेडी करने वाला पैदा हो रहा है, लेकिन भिक्षु पैदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने भिक्षु होने का संस्कार दिया ही नहीं गर्भ में। जैसा आहार लिया, बच्चा गर्भ में है, मां बैठ के देख रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आकर के क्या करेगा? बाहर आके क्या करेगा? चश्मा ही न तोड़ेगा। तो जो देखेंगे वो गर्भ से सीख रहा। जो हम खाते हैं आहार दो प्रकार का, भौतिक और मानसिक। अगर आपने एक सेब खाया, एक संतरा खाया, एक अनार खाया, जो भी खाया, आपने एक अनार खाया, उसका सत्व आपको मिलेगा, और आप ही के द्वारा गर्भ में बच्चा नाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाभि से जुड़ा हुआ है, नाड़े से जुड़ा हुआ है, उसी के द्वारा मां को जाएगा वो पोषक तत्व, और उस नाड़े के द्वारा बच्चे को भी जाएगा। सेब खाया तो सेब का तत्व मां को मिला, और मां के गर्भ में ही नाड़े से जुड़ा हुआ बच्चा उसको भी मिलता है। ऐसे मां ने जो देखा, मां अगर खूब बढ़िया वाला रंगीन गाना देख रही है ना, तो मां ही नहीं देख रही है, मां तो से जुड़ा हुआ है ना बच्चा। मां देख रही तो कौन देख रहा है? बेटा देख रहा है। उसका फल बाहर निकलते ही समझ में आएगा। तो कोई ये न, कभी कभी बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं बनते ये छोटा सा ही बहुत बदमाश है, कोई आशीर्वाद दीजिए। अब हम क्या कहें, देख के तो हम समझ ही जाते हैं कि गड़बड़ी हुई कहाँ है। हाँ, मंगल कामना करते हैं कि ठीक होवे, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं अता ही अतनो, तुम अपने स्वामी हो तो स्वामी हो तो तैयारी करो ना, जैसा चाहते हो वैसा कर सकते। हाँ, जैसा चाहते वैसा कर सकते। इसलिए चौथा महीने से पांचवा महीना जैसे ही पूरा होने लगे ना गर्भ में, अगर आपने पहले तैयारी किया ना, पहले तैयारी, बिना तैयारी के गर्भ में बच्चा जो आया है वो घास है। बिना तैयारी के खेत में जमने वाली फसल नहीं होती, घास होती है। इसलिए उल्टी आती। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कोई वस्तु पेट में रहना नहीं चाहती, खराब हो जाती है। आपने कुछ खाया, पच नहीं रहा है, अब वो सड़ गया। जो पचता नहीं वो सड़ जाता है, ठीक है, सड़ने लगता है, अब वो अंदर नहीं रह सकता। इसलिए उल्टी आने लगती कि बाहर, क्योंकि दूसरे रास्ते से निकल नहीं पा रहा, एक ही रास्ता बचा, जिधर से गया उधर से ही निकलेगा। तो अभी ये कौन है जो उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है? ये कौन है जो उल्टी के द्वारा? देखिए, बोधिसत्व की माता को उल्टियां नहीं आती, अभी बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी माताएं होंगी जिनको पता ही नहीं चला होगा कि गर्भ में आया,
उल्टी उल्टी नहीं आई होगी। बहुत रेयर माता ऐसी होंगी जो सत में जो है साधुमती होंगी, हाँ ऐसी होंगी। अब जब अभी तो महीने 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, अभी उल्टी आ रही है, अभी इसे 9 महीने तक रहना है, तो इसे ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। अब जब 9 महीने पूरे हो गए तो अब इसे तो बाहर आना चाहिए ना, लेकिन ये बाहर नहीं आता। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है तो डॉक्टर नहीं बाहर निकलता, तो क्या करती है? अरे इतना ही नहीं, गर्भ में रहते रहते परेशान करता है। दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा, दर्द होने लगेगा फिर बंद हो जाएगा। कितना परेशान करता है। ये गर्भ से ही परेशान करने वाला है, ये उसका हिंट है, अंदेशा है कि अभी ये परेशान कर रहा है तो बाहर भी करेगा ही, चाहे थोड़ा ही करेगा। ये गर्भ से संकेत है उसका। अभी पीड़ा हो रही लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो डॉक्टर देखते देखते सुई वुई लगाता है, फिर सीजर करता है, काट करके खींच करके बाहर निकालता है। चल बाहर निकल, तेरा समय। ये जिद्दी पेट से ही है। अभी जब इसे गर्भ में रहना चाहिए 9 महीने, तो अभी ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो गए तो ये गर्भ से बाहर नहीं निकलता। ये जिद्दी पेट से ही है, बाहर आकर के सात्विक होने वाला नहीं है। कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं, कहीं कहीं अपवाद हो जाते हैं। अपवाद को इसकी गणना में ना रखें, है ना। तो ये चारों नियम, इसलिए चौथा महीना जैसे ही पूरा हो, पहले तो तैयारी करें बढ़िया से, तब जाकर के बीज को खेत में डालें। बिना पूछे अपने आप खेत में पड़ गया तो घास नहीं है, जो है घास ही है, फसल नहीं है। अब घास में जितना पानी डालेंगे घास ही बढ़ेगी कि फसल थोड़ी ना हो जाएगी। अब बनते से आशीर्वाद लेंगे, बनते थोड़ा आशीर्वाद दे दे तो घास को ही आशीर्वाद दें, घास और बढ़ेगी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, है ना। बस अगर कोई योग्य गुरु होगा तो बबूल है तो कलम करके हो सकता है आम लगा दे, बस इतना कर सकता है। लेकिन बबूल का गुण खत्म नहीं कर पाएगा, बबूल का भी गुण रहेगा ही। आम का भी गुण आ जाएगा लेकिन बबूल का गुण रहेगा ही। इसलिए चौथे महीने के बाद, हाँ, क्योंकि 9 महीने का पूरा उपक्रम है, समय नहीं है। क्योंकि अव्यक्ततः पठमी मासे सप्ताहात् कलली भवे मासे द्वितीय कलल्लात् पेशवाथवार्बुदम व्यक्ति भवति मासे तृतीय गात्र पंचकम मूर्धा द्वय सत्थि निबाहु सर्वसूक्ष्म अंग जन्म च चतुर्थे व्यक्तांगानां चेतनयाश्च पंचमम। हाँ, षष्ठे शिरायु बलवर्णक त्वचाम सर्वंग सर्वै सर्वांग भावे पुष्यति सप्तमी ओजाष्टमी संचरति माता पुत्रो मुहुक्रमाद। और फिर 9वां महीने आ जाता है तो कालः प्रसूति रतः, फिर प्रसूति का समय शुरू हो जाता है 9वें महीने में। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है लंबी। इतना समझिए कि चेतनायाश्च पंचमम, जैसे ही 5वां महीना शुरू होता है ना तो मन बनता है, मन, हाँ, यही निर्धारित करेगा कि अच्छा वाला होगा कि बुरा वाला। तो मन बनने से पहले जैसे ही चौथा महीना, ऐसे समझिए आज रात को चौथा महीना खत्म होगा, कल सुबह 5वां शुरू हो जाएगा, तो उसी समय घर में भिक्षुओं को बुलाइए और घर में पाठ करवाइए। शुरू से पूरी तैयारी तो रहेगी ही, पूरी तैयारी तो रहेगी ही, लेकिन मन जब बन रहा है ना तो भिक्षुगण आएंगे घर में और प्रार्थना करें, खोजें कि कोई योग्य बनते आए। ठीक है, घर में योग्य भिक्षु आए, दूसरे वाले नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। वो आएंगे, पूजा करेंगे, तो 5वें महीने में जब चेतना बनेगी, तो चेतना जब बन गई ना तो अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी। और 9 महीने तक पूरा, जब 5वां महीना हो गया ना तो सजग हो जाइए कि अब कोई ऐसी वैसी वीडियो, ऐसा वैसा किताब, ऐसा वैसा दृश्य नहीं देखना है, क्योंकि इसका आप ही नहीं देखेंगे वो गर्भ में। क्योंकि आजकल तो और भी खतरा होगा। कहते हैं पहले बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी थे, अब कम है, क्योंकि पहले ये वाला नहीं था ना, स्क्रॉल करके टिप 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 टिप, ये नहीं था। अब तो हर घर में, हर हाथ में एक एक है, उसमें सब सारी दुनिया देख लीजिए, उसी में बैठे। अच्छा भी देख लीजिए, बुरा देख लीजिए। तो अच्छा कौन देखता है? बुरा ही तो ज्यादा लोग देखते हैं ना। और वहीं
माता सब देखती जाती है। तो जब बच्चा गर्भ में आ गया ना, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो फसल बिगड़ गई तो फिर कितना कोई सुधारेगा, कितना खाद डालेंगे, नहीं ज्यादा सुधार हो पाएगा, कितना आशीर्वाद मांगेंगे, बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही ये तैयारी करें, 9 महीने की पूरी प्रक्रिया सही करें, ठीक से करें, तब जाकर के जो संतान होगी। जैसे मैंने कहा कि बीज अच्छा हो, खेत अच्छा हो, और इतना ही नहीं, ऋतु का भी बहुत महत्व होता है। धान के समय में गेहूं बो देंगे तो भी नहीं होगा, गेहूं के समय में धान बो देंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए ऋतु नियम कहा, सही